अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम एक लिमिट है उसको एवेलुएट करेंगे। लिमिट जो है वो हमारे पास है कि लिमिट एज n अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये जो एक्सप्रेशन है 1+1/n की होल पावर n, ये जो है इसकी क्या वैल्यू, किस वैल्यू को ये एक्सप्रेशन अप्रोच करता है। तो 1+1/n हमारे पास एक बाइनोमियल है, यानी दो टर्म्स का एक एक्सप्रेशन है और उसकी एक हम जो है पावर ले रहे हैं। तो इसको एक्सपैंड करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो 1+x की पावर n जो है ये हमारे पास जो है वो बाइनोमियल थ्योरम की जो है वो बाइनोमियल थ्योरम है, और इसको जब हम एक्सपैंड करते हैं तो ये इक्वल होता है जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 है, और जो सेकंड टर्म है उसकी हम लोवेस्ट पावर लेते हैं यानी 0 लेते हैं, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई जो है वो करते हैं। कोएफिशिएंट जो हैं वो हमारे पास कॉम्बिनेशंस की मदद से आते हैं। तो इस केस में हमारे पास पहली टर्म का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है NC0। NC0 से हमारे पास फर्स्ट कोएफिशिएंट जो है जनरेट होता है, पहली टर्म का जो कोएफिशिएंट है। और यहाँ पर जो है हमारे पास NC0 जो है NC0 हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह NCN भी जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे पास इस चीज़ का नाम है कि हम जो है वो कोई हमारे पास फ़िक्स नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, उनमें से हम जो है वो फ़िक्स नंबर ऑफ़ चीज़ें जो है वो पिक करना चाहते हैं, और ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। मतलब NC0 का मतलब है कि आपके पास n आइटम्स हैं, उनमें से आप 0 जो है वो पिक कर रहे हैं, मतलब आप कोई पिक नहीं कर रहे तो एक ही वे है। तो इसलिए NC0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। इसी तरह NCN जो है वो भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है, कि आपके पास n चीज़ें हैं और जो है आप n ही जो है उनमें से पिक कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो बन जाएगी, क्या कहते हैं, 1 की पावर n और x की पावर 0। और इसी तरह अब हमारे पास जो सेकंड टर्म है उसमें हमारे पास NC1 हो जाएगा जो कि n के इक्वल होता है। यानी अगर n चीज़ें हैं और उनमें से हम 1 जो है वो एट अ टाइम पिक कर रहे हैं, तो कितनी चीज़ें हम पिक कर सकते हैं। तो जितनी चीज़ें हैं n उतनी हम पिक कर सकते हैं। और सेकंड टर्म में हमारे पास जो फर्स्ट है, फर्स्ट हमारे पास जो टर्म है यानी 1 बाइनोमियल की, उसकी पावर 1 डिक्रीज़ कर जाएगी। यानी पहले उसकी पावर n थी फर्स्ट टर्म में, अब हमारे पास वो n-1 हो जाएगी। और जो सेकंड हमारे पास टर्म है बाइनोमियल की x, उसकी एक पावर इंक्रीज़ कर जाएगी पिछले टर्म के मुकाबले में, यानी पहले 0 थी अब 1 हो जाएगी। इसी तरह 1 की पावर्स इंक्रीज़ डिक्रीज़ करती रहेंगी, और x की पावर जो है वो इंक्रीज़ करती रहेंगी। और कोएफिशिएंट्स जो हैं वो हमारे पास NC जो है वो 1 के बाद NC2 आएगा, NC3 आएगा एंड सो ऑन। तो इस केस में हमारे पास जो है थर्ड टर्म NC2 को अगर हम देखें तो वो फार्मूला हमारे पास बेसिकली कॉम्बिनेशन का होता है n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो r हमारे पास NC2 में 2 है, तो n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 का होल फैक्टोरियल। ये हमारे पास बन जाएगा कोएफिशिएंट थर्ड टर्म का। और जैसे मैंने कहा कि 1 की पावर्स जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ करेंगी, n-1 के बाद अब n-2 हो जाएगी, और x की पावर इंक्रीज़ करेंगी तो x की पावर 1 के बाद अब x की पावर 2 हो जाएगी। इसी तरह NC3 एंड सो ऑन। और जो लास्ट टर्म होगी वो होगी NCN और 1 की पावर 0, यानी 1 की पावर्स डिक्रीज़ होकर 0 तक आ गई हैं, और x की पावर्स इंक्रीज़ होके हाईएस्ट पावर यानी n के बराबर हो गई। तो यहाँ से हमारे पास जो 1+x की पावर n जो है वो एक्सपैंड होके बनता है 1+nx प्लस n फैक्टोरियल ओवर 2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है इंटू n-3 का फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू xn। क्योंकि NCN जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 0 भी 1 के इक्वल है, तो सिर्फ xn रह जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सपेंशन हो जाएगी 1+x की पावर n की अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। तो हमारे पास इस केस में जो हमारा एक्सप्रेशन था वो था 1+1/n। जो हमारी लिमिट जो हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास 1+1/n की पावर n थी। तो
हमारा जो बायनोमियल था उसमें x की जगह हमारा जो जेनेरिक हमने फार्मूला लिखा है उसमें बायनोमियल में सेकंड टर्म x थी, लेकिन हमारी जो लिमिट हमने एवेलुएट करनी है उसमें हमारे पास सेकंड टर्म 1/n है। तो x की जगह जो है वो हम 1/n जो है रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो है 1+nx की जगह x की जगह जहाँ पे भी x हमें नज़र आ रहा है बायनोमियल एक्सपेंशन में उसमें हम 1/n पुट कर देंगे। तो जो है वो कैंसलेशन हो जाएगी और हमारे पास जो है वो ये जो है आ जाएगा 1+1 + n फैक्टोरियल ओवर 2 × n-2 का फैक्टोरियल इंटू 1/n स्क्वायर प्लस n फैक्टोरियल ओवर 6 × n-3 का फैक्टोरियल इंटू 1/n³ अप टू 1/n की पावर n, क्योंकि x की पावर n था। तो इस तरह हमारे पास जो है ये हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 1+1 जो है हमारे पास 2 हो जाएगा और क्या कहते हैं हमारे पास नीचे हमें सेकंड टर्म में हमें जो है वो n-2 का फैक्टोरियल नीचे नज़र आ रहा है। n फैक्टोरियल जो है इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो हम इसको लिख सकते हैं n × n-1 × n-2 का फैक्टोरियल। बेसिकली किसी भी नंबर का जो फैक्टोरियल होता है वो जो है प्रोडक्ट होता है उस नंबर से लेकर आप जो है वो 1 तक जो है वो नंबर्स लेते हैं और उनका आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n में से एक डिक्रीज़ किया n-1 और फिर n-2 का फैक्टोरियल। जैसे 5 का फैक्टोरियल आप लिख सकते हैं 5 × 4 और आगे क्योंकि 3 to 1 ही आना है तो आप उसको 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह n फैक्टोरियल को भी आप n × n-1 और × n-2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं ताकि n-2 फैक्टोरियल हम कैंसिल कर सकें। इसी तरह जो सेकंड टर्म है हमारे पास उसमें भी हम जो है वो इसी तरह कर रहे हैं। n-3 का जो फैक्टोरियल है वो बनाने के लिए ऊपर n फैक्टोरियल को एक्सपैंड कर रहे हैं और जो है ये भी n-3 और n-3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाते हैं। तो ये हमारे पास बन जाती है 2 + n × n-1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस n × n-1 × n-2 ओवर 6n³ प्लस अप टू 1/n की पावर n। तो n जो है हमारे पास वो कैंसिल हो जाते हैं फर्स्ट और सेकंड और थर्ड टर्म में। तो हमारे पास जो है वो बनता है 2 + n-1 ओवर 2n प्लस n-1 × n-2 ओवर 6n स्क्वायर अप टू 1/n की पावर n। तो जो हमने ओरिजिनली जो चीज़ कैलकुलेट कर जो एवेलुएट करनी थी वो हमारे पास लिमिट थी इस एक्सप्रेशन की, यानी 1+1/n की पावर n जो है इस एक्सप्रेशन को हमने एवेलुएट करना था n की पावर जब हमारे पास n अप्रोच करता है जब हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी को, यानी पॉजिटिव बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर को। तो एक्सपेंशन यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हो गई है इस स्टेप तक, ये जो लास्ट स्टेप लिखा हुआ है इसमें। और अब हम जो है वो क्या करेंगे n को जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है हम उसके यानी बहुत बड़ा कोई नंबर जो है उस तक अप्रोच करेंगे और हम देखते हैं ये एक्सप्रेशन जो है वो किसके इक्वल बनता है। तो 1/n जो है n अगर हम बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर ले लें तो वो 0 को अप्रोच करेगा और 0 की कोई भी पावर जो है वो 0 के इक्वल होती है। तो ये हमारे पास जो टर्म है लास्ट ये 0 के इक्वल हो जाएगी। और इसी तरह इधर हम जो है वो सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो है हमारे पास 2 + n ओवर 2n n कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह n-1 और n-2 का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये बन जाएगा n² - 2n - n + 2 ओवर 6n स्क्वायर अप टू सो ऑन। अच्छा, हमने इसमें जो टर्म्स हैं वो हमने NC3 तक जो है यानी थर्ड टर्म तक हमने जो है वो लिखा है और आगे हमने फिर जो है वो एक्सपैंड इसको फर्दर नहीं किया, फर्दर टर्म्स इसकी नहीं लिखी, लेकिन वो टर्म्स भी इसी तरह ही चलती जाती हैं। NC4 NC5 उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं एंड सो ऑन। और यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप में हम जब जाएंगे तो n और n की कैंसिलेशन के बाद 1/2 बन जाएगा और 1/2n आ जाएगा -1/2n। फिर ये जो हमारे पास आगे टर्म्स लिखी हुई हैं ज़ाहिरी बात है इनके डिनोमिनेटर में 6n स्क्वायर आ रहा है तो इनको हम जो है वो सेपरेट भी कर सकते हैं। n² - 2n - n n² ओवर 6n स्क्वायर लिख सकते हैं हम। जैसे हम तीन फ्रैक्शंस को जो है वो कंबाइन करके लिख सकते हैं, उनका एलसीएम लेकर कंबाइन कर सकते हैं न्यूमरेटर में। इसी तरह हम जो है अगर एक फ्रैक्शन लिखी है और जो है न्यूमरेटर में मल्टीपल टर्म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं तो उनको ब्रेक करके हम जो है वो लिख सकते हैं ओवर जो भी एलसीएम
लिखा हो, तो n स्क्वायर ओवर 6n स्क्वायर हो जाएगा, -2n -n -3n हो जाएगा, +2 ओवर 6n स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कटिंग हो जाएगी हमारे पास, और जो है नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होगा कि ये बन जाएगा 2 + 1/2 -1/2n +1/6 -1/2n +1/3n स्क्वायर और अप टू सो ऑन। तो हम, क्योंकि हमें पता है कि हम जो है वो लिमिट जो है वो एवेलुएट कर रहे हैं जब n जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को, यानी बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर को अप्रोच करता है, तो 2n उस केस में जो है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, और 1 को हम बहुत बड़े पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। इसी तरह -1/2n आगे भी आ रहा है, वो भी सेम चीज़ है, और 1/3n स्क्वायर जो है वो तो डेफिनेटली 0 को ही अप्रोच करेगा, क्योंकि 3n स्क्वायर जो है वो 2n के मुकाबले में भी बड़ा हो जाता है, तो 1 और भी बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, और ये चीज़ जो है ओवरऑल रिफ्रैक्शन है ये वो 0 को अप्रोच करेगी। तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 + 1/2 + 1/6 अप टू सो ऑन। और यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 1/2 डिनोमिनेटर्स में, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 आ रहा है जो कि 2 का फैक्टोरियल होता है, आगे 6 आ रहा है जो कि 3 का फैक्टोरियल होता है, और आगे हमने मज़ीद टर्म्स नहीं लिखी बायनॉमियल थ्योरम की, वरना हमारे पास जो है वो 1/4 फैक्टोरियल आता जो कि 24 होता है, 1/5 फैक्टोरियल आता जो कि 1/120 है, और 1/6 फैक्टोरियल आता जो कि 1/720 है, अप टू सो ऑन। तो इन टर्म्स को हम जो है वो अगर क्या कहते हैं 1/6 फैक्टोरियल तक ले लें, ये बनती हैं कितनी, 6 टर्म्स बनती हैं। तो अगर हम 2 प्लस आगे 1/2 फैक्टोरियल को एवेलुएट करें, 1/2 बनता है जो कि 0.5 है, 1/3 फैक्टोरियल 0.1666 के इक्वल बनता है, और अप टू 1/4 फैक्टोरियल उसका आंसर वो 0.041166 बनता है, और इसी तरह 1/5 फैक्टोरियल का आंसर लिखा है, 1/6 फैक्टोरियल का आंसर लिखा है। तो ये बनता है 2.717978 के इक्वल, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 2.718 के। तो अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो ये जो है, ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो है वो ई की बनती है। ई हमारे पास जो है वो एक इरेशनल नंबर है जो कि मैथमेटिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो हमारी लिमिट है ये 2.718 के बराबर बन गई है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली ई के इक्वल है, क्योंकि फर्दर भी डेसिमल प्लेसेस होते हैं ई के, और एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी इस आंसर की जितनी हम ज़्यादा टर्म्स लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो 6 टर्म्स ली हैं, तो उस हिसाब से जो है वो इसका आंसर 2.718 बन गया, और ई की वैल्यू एग्जैक्ट जो है वो बनती है 2.718 71818 इस तरह अप टू सो ऑन। तो ये जो हमारी लिमिट है कि जब 1 + 1/n की पावर n हो, और उस n जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो ये हमारे पास जो होल एक्सप्रेशन है 1 + 1/n की पावर n ये e को अप्रोच करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिट थी, तो ये मैंने आपसे जो है वो शेयर करनी थी।